उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था का बढ़ चढ़कर बखान कर रही है। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन पूरे देश में इस समय महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की कहानियां हर दिन सामने आ रही हैं। कन्नौज का मामला हो, अयोध्या में दलित लड़की के साथ रेप का मामला हो, या फिर फर्रुखाबाद में बीते एक दिन पहले दो सहेलियों का फंदे से लटका मिलना तमाम संदिग्ध परिस्थितियों की तरफ इशारा करता दिख रहा है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि झांसी से आई नाबालिग लड़की के साथ कल हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर न सिर्फ योगी सरकार पर उंगली उठाई है, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं की सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े अधिकारों को भी शर्मसार कर दिया है। इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत में महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार की उस कहानी को हम इंडिया जंक्शन की जुबानी सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी सरकार में ही ऐसे मामले सामने आए हों। इस देश में इस सरकार से पहले भी तमाम बलात्कार की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया है। तमाम घटनाएं इतिहास के पन्नों में दफन हो गई तो जुर्म की दास्तान से कई बार राज गायब होते चले गए। इनमें से एक उदाहरण आरुषि हत्याकांड का भी है। आरुषि की हत्या क्यों की गई? उसके नौकर का नाम घटना में आया, लेकिन सीबीआई को भी इस घटना में मुंह की खानी पड़ी थी। ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो भारत में बढ़ रही रेप की घटनाओं की तरफ इशारा करते दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष और सत्ता की कोशिशों के बीच तमाम तरह के बलात्कार की घटनाएं आए दिन अखबार की सुर्खियां या तो बनकर रह जाती हैं या फिर विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन उत्तर प्रदेश की खास पेशकश रेप की बढ़ती घटनाएं। जी हाँ, आज हमने इस मुद्दे पर इसलिए बात करना जरूरी समझा क्योंकि जहां एक तरफ अभी कल ही अखिलेश ने योगी को आईना दिखाने की कोशिश की, कन्नौज से लेकर फर्रुखाबाद तक रेप की घटनाओं को विपक्ष मजबूती के साथ उठा रहा है, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। भले ही सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, लेकिन जरा एक झलक एनसीआरबी के इस रिकॉर्ड पर डालिए तो माजरा ढंग से समझने में आसानी होगी। केंद्र सरकार की एजेंसी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में रेप के कुछ मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में आया। कोलकाता के इस रेप कांड ने 2012 के निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। इसके खिलाफ सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने की मांग की है। कानून सख्त है, फिर हालातों में क्यों बदलाव नहीं आ रहा? इसके पीछे की असली वजह क्या है, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल बात यह है कि बलात्कार के मामलों में देश के अंदर फांसी का प्रावधान है। बावजूद इसके लचर कानून व्यवस्था की वजह से 24 सालों में केवल 5 दुष्कर्मियों को ही मौत या फिर फांसी की सजा मिल सकी। साल 1990 में एक बलात्कार के मामले में धनंजय चटर्जी को 2004 में फांसी दी गई, जबकि निर्भया मामले में 4 दोषी विनय, पवन, मुकेश और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। भारत में हर 3 घंटे में बलात्कार का शिकार होती महिलाएं, इस आंकड़े के मुताबिक हर 20 मिनट में एक महिला इसका शिकार होती है। अगर गौर करें तो देश में हो रहे बलात्कार के मामलों में सबसे ज्यादा आरोपी महिला के जानने वाले ही होते हैं।
बलात्कार के मामलों में ज्यादा से ज्यादा आरोपी बरी हो जाते हैं। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात जिसने दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया था। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थी। बाद में उस युवती की मौत हो गई। इस कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा ही बदल दी थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन 2013 के बाद कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद अगर कोई 16 और 18 साल से कम उम्र का किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह बर्ताव किया जाएगा। यह संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में एक नाबालिग था और उसे 3 साल में रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालत में चली जाती है तो दोषी को फांसी की सजा दी जा सकती है। अब जरा सोचने वाली बात है कि जब कानून को इतना मजबूत कर दिया गया, फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस तरह के अपराधों को रोका नहीं जा पा रहा। कल झांसी में नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों ने दुराचार किया, मांग में सिंदूर भरा और हाईवे पर उसे फेंक कर भाग गए। दरअसल इसके पीछे तमाम वजह भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह है राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण। बड़े बड़े राजनेताओं के लगवे भगवों को अनाप शनाप खर्च का मिलना और अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए दुनिया भर के आराम से नवाजा जाना। बीते कुछ वर्षों पहले जिस तरह से रेप की बढ़ती घटनाओं में नेताओं का नाम सामने आ रहा है या फिर शोषण के मामले में नेताओं का नाम लिया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। लखनऊ से सटे हुए उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा विधायक का नाम आया और उनको सजा हुई। ये तो मात्र कुछ साल पहले का एक उदाहरण है जो राजधानी से सटे उन्नाव का है। लेकिन अभी हाल ही में कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह का शोषण में नाम सामने आया। कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर बढ़ते अपराधीकरण की कहानी को भी बयां कर रहा है। ज्यादातर मामलों में ऐसा अपराध करने वाले लोग या तो नेताओं की शरण में है या फिर सत्ता की मजबूत हनक उन्हें इस तरह के अपराध करने के लिए विवश कर देती है। भारत की बात तो ये है कि इस समय सबसे ज्यादा अपराध का शिकार शोषण और बलात्कार, सामूहिक रेप की घटनाओं का सामना नाबालिग बच्चों को करना पड़ रहा है। साल 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत 2,20,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पॉक्सो एक्ट के तहत कन्विक्शन रेट काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 61,117 अपराधियों का ट्रायल कंप्लीट हुआ, जिनमें से 21,007 यानी कि करीब 35% को ही सजा मिली। बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया। बच्चों के साथ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए भले ही पॉक्सो एक्ट में कानून को सख्त किया गया है, बदले हुए कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर अब मौत की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यही नहीं, इस कानून के तहत अब उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। यानी सख्त कानून के चलते अब दोषियों को जीवन भर जेल में ही रहना पड़ सकता है, या फिर यूं कहें कि उनको अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। बावजूद इसके इस तरह के अपराधों की रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? जरा इस बात का भी रिटर्न टेस्ट होना बेहद जरूरी है। दरअसल इंडिया जंक्शन की रिसर्च टीम ने तमाम मनोवैज्ञानिकों से बात की। ऐसे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इस समय बाल अपराध, बाल शोषण और रेप जैसी जघन्य घटनाओं की सबसे बड़ी वजह पोर्नोग्राफी है। हर दिन हर जगह मोबाइल सबकी रीच पर है।
यहाँ तक कि 10 साल की लड़कियों के पास तक भी मोबाइल है और लड़कों के पास भी। ऐसे में हर सेकंड आने वाली अश्लील तस्वीरें या फिर वीडियोज कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं के लिए न सिर्फ जाहिल और गंवारों को प्रेरित कर रही है बल्कि पढ़े लिखे वर्ग को भी प्रेरित कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण कल का है, जिसमें मुजफ्फरनगर की नई मंडी स्थित एक नर्सिंग होम में एक नाबालिग लड़की ने वहां के सबसे अहम डॉक्टर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। इससे पहले कोलकाता रेप कांड के मुख्य आरोपी संजय राय ने पुलिस कस्टडी में अश्लील फिल्मों को देखने की बात स्वीकारी थी। संजय राय ने यह भी माना था कि वो अश्लील फिल्मों का शौकीन है। यहाँ तक कि पुलिस की खोजबीन में उसके मोबाइल के अंदर तमाम पोर्नोग्राफी मिली थी और इसने कोलकाता रेप कांड से पहले एक नर्स से भी छेड़खानी कर उसका बलात्कार करने की कोशिश की थी। मतलब साफ है कि इस समय मोबाइल सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आ रहा है। तमाम साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि पोर्नोग्राफी देखने के बाद इंसान के दिमाग में लिबिडो बनता है। जी हाँ, ये वही लिबिडो है जिसके जरिए इंसानी फितरत में उत्तेजना पैदा होना और खुश होकर इस तरह के अपराधों को खुशी खुशी अंजाम देना। इंसान के दिमाग को यही लिबिडो मस्त कर देता है और उसकी बुद्धि को ध्वस्त कर देता है। इंसान अपनी हवस को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा है। भले ही सरकार कानून सख्त कर ले या फिर विपक्ष अपनी आवाज उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने घर, अपने माहौल और अपने आसपास के लोगों को पोर्नोग्राफी ना देखने के प्रति जागरूक करना भी एक अहम कदम साबित हो सकता है। ऐसे में इंडिया जंक्शन उत्तर प्रदेश अपनी इस रिपोर्ट के जरिए अपने सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहता है कि अपने बच्चों की जद से मोबाइल की पहुंच को दूर रखें। कहीं ना कहीं इस समय मोबाइल ही हमारे लिए और हमारे समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप साबित हो रहा है। आपको इंडिया जंक्शन की अवेयरनेस प्रेजेंटेशन कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें।